Good evening, everyone. This is Isha Vashakarma welcoming you all in the series of Bank Nifty and Nifty analysis for 23rd of May, जिसमें हम फटाफट पहले ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म खोलते हैं और हम पहले एनालिसिस देख लेते हैं। उसके बाद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए लास्ट तक देखना। ये देखो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का एनालिसिस जो मैंने पहले ही किया हुआ है, और मैं बता दूं आज मेरा 3 बार सेटअप फेल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चॉपी मार्केट। हाँ, पहला तो यहाँ पे हुआ डबल टॉप पैटर्न बनाते तो क्या डाउन साइड डायरेक्शन में ट्रेड मिलती है, हमें नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ये देखो चॉपी मार्केट रहा साइडवेज। तो देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर कल यहाँ से कंटिन्यू करता है, यहाँ मार्केट क्लोजिंग दिया है 43,822 पे, अगर कल इसके ऊपर जाता है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर अच्छी खासी अप ट्रेंड में हमें लॉन्ग साइड की ट्रेड मिल सकती है। और पहला टारगेट हमारा 44,013 हो सकता है और दूसरा टारगेट 44,151 हो सकता है। और अगर नीचे जाता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी 43,780 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो हम पहला टारगेट ये रख सकते हैं, दूसरा टारगेट ये और तीसरा ये। ठीक है, बैंक निफ्टी 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप इसको वर्क कर सकते हो अपने एनालिसिस पे। सेकेंड है हमारा निफ्टी 50, जिसमें बहुत सही मार्केट था आज, मतलब क्लियरेंस था। ठीक है, बट इसमें मैं अनफॉर्चुनेटली ट्रेड नहीं करती हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट लूजिंग दिया है, ठीक है, 18,303 पे। अगर कल मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी 18,326 के सपोर्ट को ब्रेक करता है, चाहे 18,313 के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो हम ऊपर साइड की ट्रेड ले सकते हैं। पहला हमारा ये हो सकता है टारगेट, दूसरा ये हो सकता है। ठीक है, देख लो, ये लेवल्स मार्क कर लेना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम नीचे के लिए देख लेते हैं। अगर मार्केट बियरिश साइड कंटिन्यू करता है और इसको क्रॉस करता है, तो हमारा पहला टारगेट ये रख सकते हैं, दूसरा टारगेट हम ये रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहला टारगेट हम ये कर देते हैं 18,251। ओके, तो ये दोनों हो सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, आपको एक चीज बताते हैं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करते हैं, राइट। चलो कोई भी रैंडम चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। चलो मान लो यही ओपन कर लिया, और एक सेकेंड, ये देखो, ये देखो, ये हम कोई और चार्ट ले लेते हैं। मान लो ये HDFC बैंक का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली जगह पे। तो देखो अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, ये रहा 1638 पे चल रहा है। तो मान लो अगर मैंने कहा, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम समझ में नहीं आता कि आप जैसे बैंक निफ्टी का 43,400 पे सी बाई करने को बोलते हो, तो ये क्या होता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आप कैसे करते हो। तो मान लो हमारा अभी करंट प्राइस चल रहा है 43,800 या फिर 1638। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, हम स्टॉक मार्केट में अगर आओगे तो ऑप्शन चेन जिनको जिनको पढ़ने आता होगा, या फिर ऑप्शन चेन से ही हम सारे डेटास का बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये जो हमारा प्राइस है, ये हमारा एट द मनी है, राइट। और इसके ऊपर क्या है, 1639, 1642, 1644, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम इस प्राइस पे कह रहे हैं बाई करने को, तो ये सारे जो है, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए, और ये हो गया एट द मनी, एटीएम, और ये ओटीएम, और ये आईटीएम, यानी इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। अगर हम मान लो बोलते हैं 1638, या फिर बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आप क्लियरेंस नहीं होगा, बैंक निफ्टी है। हम अगर इसमें बोलते हैं कि मान लो 43,800 के सी को आपको बाई करना है, ठीक है, तो आप कहोगे मैम इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैम इसमें बोलते हो आप कि एबव 480 बाई करना या फिर एबव 380 बाई करना। क्यों बोलती हूँ, उसमें भी बहुत बड़ा रीजन होता है। देखो मैं इस पे दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सर्च करती हूँ, बैंक निफ्टी नहीं, 43,800 सर्च करती हूँ सी, यहाँ से मैं चार्ट ओपन करती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चार्ट ओपन हुआ। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि सपोर्ट कहाँ पे है आपका, तो आप कहोगे यहाँ पे है,
रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पे। अगर मैं कहूंगी थोड़ा सा और पीछे जाके देखो कि और कहाँ पे इससे ऊंचा तो कहीं नहीं रेजिस्टेंस बन रहा, तो आप चेक करोगे पीछे जाके, अभी तो नहीं बना। इसके पहले आप देखो, ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये इसके पैरेलल में ही माना जाएगा, ये भी इसके पैरेलल में माना जाएगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। यानी हमारा जो अगर मैं कहूंगी इसको बाई करने के लिए सी, तो आप आउट ऑफ द मनी जाके ट्रेड करोगे, राइट। और इसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करोगे? यानी आपका जो प्राइस होना चाहिए वो इसके रेजिस्टेंस का होना चाहिए, ये यानी 375 के ऊपर जाएगा मार्केट, तभी आप इसमें ट्रेड करोगे। ये होता है हमारा, हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं। हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत मायने रखता है, ठीक है, इसलिए हम इसमें देखते हैं सारी चीजें। ये जो मैं आपको कभी कभार कॉल्स देती हूँ कि 43,800 का सी बाई करना है, और आपको 375 या 380 के एबव जब जाएगा मार्केट तभी बाई करना है। यानी हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस था, हाईएस्ट सपोर्ट इसने तब बनाया है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे इवैल्यूएशन करते हैं, ऐसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन होता है हमारा, ठीक है। अब मैं कहूं कि और ये मेरा काइट का ऐप है, यहीं से मैं ट्रेड करती हूँ, ठीक है। 25 क्वांटिटीज आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपको यहाँ से 43,700 का पी बाई करना है, और पी में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओगे आप 43,700 पीई, ये देखो आ गया। अब मैं कहूंगी इसमें आपको कैसे सिलेक्शन करना है प्राइस का, तो सबसे हाईएस्ट क्या है आपका, ये रहा, एंड देन ये है, एंड देन ये। यानी एकदम इजी है। मार्केट अगर 250 के ऊपर जाएगा तब हम इसमें बाई करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल दे रही हूँ, कोई बाई करके मत बैठ जाना। तो ऐसे हम स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं और ऐसे हम देखते हैं, ठीक है। देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट अलग होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्राइक प्राइस हम सेलेक्ट करते हैं उसका भी चार्ट डिफरेंट होता है। देखो मैंने 43,800 का चार्ट अलग था, 43,700 का चार्ट अलग है। यहाँ से हम सिलेक्शन करते हैं प्राइस का, ये स्ट्राइक पॉइंट होती है हमारी, और इसके ऊपर जो हम जाते हैं तो हमारा आउट ऑफ द मनी होता है। अगर मान लो मैंने इस पे कहा है बाई करने को, तो हमेशा हम आउट ऑफ द मनी जाके बाई करते हैं, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो हमें कम प्राइस का मिलेगा। यानी यहाँ भी महंगा चल रहा है, यहाँ आते आते तब ना महंगा होगा, तो यहाँ पे आपको सस्ता मिलेगा। और यही केस में होता है, अगर मान लो सी बाई करते हैं तो ये ऊपर जो होता है हमारा वो आउट ऑफ द मनी होता है, नीचे इन द मनी होता है, और ये एट द मनी होगा। पी के केस में अपोजिट होता है, पी है तो ऊपर का क्या होगा, इन द मनी, नीचे आउट द मनी, और जो एग्जैक्ट स्ट्राइक पॉइंट है वो एट द मनी है। तो इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अब भी, तो मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल्ड वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी, अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। और ये OTM, ATM, ITM बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऐसे ही होता है। ये मेरा काइट का ऐप है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा, ये ईशा विश्वकर्मा से मेरा है, जो कि अभी डैशबोर्ड में दिखा दूं तो मेरा अभी इतना PNL मार्जिन है, इक्विटी मेरी इतनी अवेलेबल है, 10,000 से मेरा सिर्फ इतना बचा है। नुकसान मेरा बहुत हुआ है क्योंकि एक ही दिन में अच्छा खासा बहुत ज्यादा मैंने लॉस किया था, बट कोई नहीं, अभी हमारे पास 53 से 52 डेज अभी लेफ्ट है, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो, कल के लिए अच्छे से ट्रेड करना, मार्केट चौप ही रहेगा, जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग। और कल मैं आपको एक अच्छा शॉर्ट लिस्ट बताने वाली, शॉर्ट लिस्ट करके एक चीजें बताने वाली हूँ, कुछ बहुत अच्छा मैंने आइडिया सोचा है, कल आपसे शेयर करूंगी इसी वीडियो के फॉर्मेट में। मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा भी क्रिप्टो, फॉरेक्स और कमोडिटीज में या फिर स्टॉक्स के इंट्राडे स्टॉक्स में भी आपको अलग से एनालिसिस वीडियो दूंगी। तो बी रेडी फॉर टुमारो। चलो देखते कल क्या होता है। ओके, टेक केयर।